ये बताए कौन से देवता कौन से भगवान सबसे जल्दी जल्दी संतुष्ट होते हैं। पीछे माताएं थोड़ा ध्यान दे, मैं सबसे पूछूंगी, पीछे राधे राधे। इधर उधर देखते रहो, भटकते रहोगे पूरी जिंदगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। ऐसे ही एक दूसरे का मुंह ताकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा जीवन भर। कथा में बैठे हो, जहां पे बैठे हो वहां थोड़ा ध्यान दे लो। बातें तो हम हमेशा करते हैं, लोगों को हमेशा देखते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख आकर के भी दूसरों को देखते रहोगे, कौन कैसा है, कैसी साड़ी पहन के आई है, कैसा सज के आई है, तो देखते ही रहोगे। देखना है तो ठाकुर जी को देखो, कैसे बैठे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसा उनका श्रृंगार है, ये देखो। इंसानों को मत देखो। हमारा स्वभाव बड़ा खराब है, कोई आता है उसको ताकते रहते हैं, क्या पहन के आई है, कैसे आई है, तो ये गलत है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, इससे मतलब मत रखिए। कथा में बैठे, कथा को श्रवण कीजिए। तो बोले दुर्बुद्धि शकुनी का पुत्र था वृकासुर। रास्ते से जाते हुए नारद जी से पूछा, नारद जी आप हमें यह बताएं कि कौन से देवता या भगवान सबसे जल्दी संतुष्ट होते हैं। तो नारद जी कहते हैं, आप एक काम करो, भगवान शंकर का ध्यान करो, उनके लिए तपस्या करो। रावण, वाणासुर आदि कई भक्त हुए उनके, वो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। थोड़े से ही भजन करने पड़ते हैं उनके लिए, आप उनके लिए भजन करो, तपस्या करो। बोले अच्छा ठीक है। वो गए, उन्होंने 6 दिन तक केदार तीर्थ के पास में एक हवन कुंड बनाया और 6 दिन तक वहां पे तपस्या की। प्रत्येक दिन क्या करते वो, अपने अंग को काट करके उस हवन कुंड में आहुति देते, स्वाहा स्वाहा। प्रत्येक दिन अपने अंग को काट काट करके, शरीर को काट करके। अब 6 दिन हो गए, प्रभु नहीं आए। अब मनी मन सोचा, प्रभु यदि नहीं आएंगे, आज मैं अपने मस्तक को ही हवन कुंड में आहुति के नाम पर दे दूंगा। उन्होंने क्या किया, केदार तीर्थ में स्नान किया। स्नान करके हवन कुंड के पास गए, जाके हवन कुंड के नाम पे अपने लंबे लंबे गीले बालों के सहित अपने गर्दन को पकड़ा और जैसे ही बलि देने गए, भगवान शंकर वहां अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। हाथ पकड़ लिया, अरे वृकासुर क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो इसे। अरे कोई भाव से मुझे सिर्फ गंगा जल चढ़ा दे, ये बेल का पत्ता चढ़ा दे, तुम्हें संतुष्ट हो जाता हूं, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। तुमने अपने आप को इतनी पीड़ा दी। जैसे ठाकुर जी ने उसको पकड़ा, उसका अंग जैसा था ज्यों का त्यों हो गया, पूरा सही हो गया ठाकुर जी के स्पर्श से। है ही भगवान ऐसे, पूरा ठीक हो गया। बोले वृकासुर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे तपस्या से संतुष्ट हुआ हूं। वृकासुर बोले, प्रभु आप यदि हमें वर देना चाहते हो तो मुझे एक अविष्ट वर चाहिए। बोले क्या? बोले आप मुझे यहां वर दीजिए कि जिसके भी मस्तक पर मैं हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। देखिए दुर्बुद्धि का पुत्र भी दुर्बुद्धि हुआ। बोले जिसके भी मस्तक पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। प्रभु विचार करने लगे, अच्छा अब तपस्या की है, देना तो पड़ेगा। बोले तथास्तु, जाओ। अब वृकासुर के मन में आया, क्यों ना मैं इनको ही
भस्म कर दूं तो इनकी पत्नी मेरी हो जाएगी। माता पार्वती की तरफ इनकी गलत दृष्टि पड़ी। तो बोले प्रभु आपने जो वर दिया, मैं परीक्षण करना चाहता हूं ये वर काम करता है या नहीं करता है। तो बोले क्या करोगे? बोले आप आओ, आपके सर पर हाथ रखूंगा, यदि आप भस्म हो जाते हो तो तपस्या सिद्ध हो गई। अब देखिए जिन्होंने वर दिया वो चाहते थे वो भस्म कर सकते थे, जो जन्म देता है वो मार भी सकता है। फिर भी ठाकुर ने लीला की, लीलार्थ प्रभु है हमारे, उन्होंने लीला की। वो उनसे बचने के लिए भागते रहे, भागते भागते श्वेत द्वीप पहुंचे। भगवान विष्णु ने देखा, नारायण ने देखा कि भोलेनाथ शंकर आज संकट में पड़ गए। अरे अब क्या करें? उनके शरण में गए, नारायण आप हमें बचाओ, नहीं तो ये वृकासुर हमें भस्म कर देगा। प्रभु बोले अच्छा रुको मैं देखता हूं। ठाकुर जी ने क्या किया? एक सन्यासी का वेश धारण किया, सन्यासी का वेश लेकर के उस वृकासुर के सन्मुख जाकर खड़े हो गए। अरे 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 वृकासुर रुको रुको जरा, इतना भागे भागे कहाँ जा रहे हो? एक ही तो शरीर मिला है, इसको ऐसे नष्ट कर दोगे फिर आगे क्या करोगे? इस शरीर को इतना थकाओ मत, इसी से तो हमें सब कुछ मिलने वाला है। अब उसके मस्तिष्क को भगवान ने क्या किया? भ्रमित कर दिया। अब है ही वो मोहिनी,